रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे मेमोरी एलोकेशन मेथड्स को। मेमोरी एलोकेशन मेथड्स, याद रखें स्टूडेंट्स कि मेमोरी एलोकेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मेमोरी एलोकेशन मेथड में क्या होता है कि हम इन जर्नली जर्नली अगर देखा जाए द मेन मेमोरी विल डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में डिवाइड होती है, डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकेंड वन फॉर द यूजर प्रोसेस। ये डिपेंड करता है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होगा या सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट की जब बात की जाती है तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप जो हमारे पास दो तरह की स्कीमा है, पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एक हमारा ताल्लुक नंबर 1 कंडीगियस के साथ होता है और जो सेकंड है वो नॉन कंडीगियस है। ये बात मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। जब हम लोग मेमोरी एलोकेशन मेथड्स की बात करें, इसका मतलब हम लोग कंडीगियस मेमोरी एलोकेशन मेथड की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेमोरी मेथड है वो है सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन मेथड। In this memory allocation method, the operating system, the memory management divide the memory into two parts. इसके अंदर क्या होगा, मेमोरी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि मेमोरी विल डिवाइड इनटू टू पार्टीशंस। इसके अंदर जो प्रोसेस है, जो मेमोरी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वन फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द रेस्ट फॉर द यूज़र प्रोसेस। यानी कि मेमोरी के एक पार्ट में तो ऑपरेटिंग लोड हो जाएगा, दूसरे हिस्से के अंदर यूज़र के प्रोसेस लोड होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जब हम लोग इसको सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट की बात करते तो इसका मतलब ये मोनो या यूनी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की बात की जा रही है कि हमारे पास उस इन्वायरमेंट के अंदर एक ही प्रोसेस अवेलेबल होगा। जैसे ही प्रोसेस आता जाएगा लोड होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये अगर जो सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन का मतलब होता है कि यूज़र का प्रोसेस हमेशा इसी जगह पर आकर लोड होगा और एग्जीक्यूट होगा और टर्मिनेट होगा, नया प्रोसेस आकर इस तरह ये इन और आउट चलता रहेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट। यहाँ पे किसी किस्म की हार्डवेयर सपोर्ट हमें नहीं चाहिए होती, सिंपलेस्ट मेथड होता है। इसको सिंपली हम लोग कहते हैं कि ये बड़ा ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है। बट हमारे पास एक सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन के अंदर हमारे पास एक अदर पार्ट जो है वो सब पार्ट इसका फॉल कर रहा होता है। वो ये होता है कि उसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है, आप लोगों के पास सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन के अंदर एक पार्टीशन मेथड है, सिंगल है, वो भी सिंगल रीएलोकेटेबल। रीलोकेटेबल मेथड। अब मेमोरी की इस मेथड में क्या होता है कि जो सिस्टम का ट्रांसलेटर होता है, चाहे वो इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, कंपाइलर है, जब वो किसी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है तो रनिंग में डिसाइड होता है कि इसने किस जगह पर जाके लोकेट होना है, और इसकी एवरी टाइम जो मेमोरी का एड्रेस है वो क्या होता है, रनिंग में जो है वो डिसाइड होता है। इसे हम लोग कहते हैं सिंगल रीएलोकेटेबल मेथड, पार्टीशनिंग मेथड कहते हैं इसको। और ये
1 ग्रेड हायर देन है फ्रॉम द सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन से। यानी कि सिस्टम अगर एक कंसीडर करवाता हूँ कि एक प्रोसेस है पी नोड 40K का, अब यहाँ पर तो ऑपरेटिंग लोड हुआ, अब सिस्टम ने डिसाइड करना है कि ये इस जगह पे लोड हो रहा है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट बार जब ये प्रोसेस लोड हो वो किसी और पोजीशन पे जाके लोड हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि इन दिस सिचुएशन के अंदर जो कंपाइल टाइम पर या ट्रांसलेशन टाइम पर डिफ़ाइन होगा कि प्रोसेस अपनी पोजीशन किस जगह पे लोकेट करवाएगा। इसीलिए हम लोग इसकी जो एड्रेस है उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, रिक्यूलेटेबल टेबल के अंदर हम इसकी एड्रेस को देख सकते हैं कि ये एड्रेस और इसका डाटा किस जगह पर लोडेड है। ये भी हमारा एक कन्वीनियंटली एक बड़ा सिंपल सा मेथड था, जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे, बड़े इजीली जो रीएलोकेटेबल टेबल था, मेथड था, इसमें जो प्रोसेस है वो उसका लॉजिकल एड्रेस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट जब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल का मतलब क्या होगा, वी हैव मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन प्रोसेस। जब मोर देन वन प्रोसेसेस की बात की जाती है, इसका मतलब कि नाउ अब मेमोरी का जो वो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होगी। देखिए पहले में आप लोगों को पता चल गया था कि आपका मेमोरी विल बी डिवाइडिंग इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, दूसरा यूज़र के प्रोसेस के लिए लोड, जनरली प्रोसेस के लिए वो है वो डिक्लेयर हुआ। बट वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द फिक्स मल्टीपल पार्टीशनिंग मेथड का मतलब कि हम सबसे पहले तो ये बात अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग कहाँ स्विच कर गए हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर। अब मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस, हमारे पास एक प्रोसेस नहीं होता, वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस फॉर एग्जीक्यूशन, हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो गिवन मेमोरी होता है, एक इस पार्ट में आपका तो एज यूजुअल ऑपरेटिंग लोड होगा, बट द अदर पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट, द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स which holding the multiple processes p node, p1, p2 and so on pn। हम लोग स्विच कर चुके मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में अंदर। We have number of process in the memory for ready for execution। अब आपकी जो फिक्स्ड मल्टी पार्टीशनिंग एलोकेशन मेथड है, ये भी 2 टाइप्स का, फर्दर डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 फिक्स्ड लेंथ, जिसके अंदर इसकी लेंथ क्या होगी, फिक्स्ड होगी, मल्टीपल बट द फिक्स्ड लेंथ। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल बट अनइक्वल मेमोरी ब्लॉक्स या लेंथ। और ये क्या होगा, फिक्स लेंथ या फिक्स या इक्वल साइज के ब्लॉक बनेंगे। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। अब इस बात को समझ लें कि अगर, तो इस बात को बड़ा समझना जहाँ ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर याद रखें, हम लोग बात करेंगे कंटीगियस पे, नॉन कंटीगियस पर डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ये मेमोरी एलोकेशन मेथड का ताल्लुक कंटीगियस एलोकेशन मेथड स्कीम के साथ होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगर कंसीडर करवाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग लोड है और यहाँ पर मेरे पास मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल है। अब डेफिनेटली अगर तो किसी प्रोसेस का मैं मिसाल देता हूँ कि इसका साइज़ 10 KB है, इसका साइज़ 10 KB है, इसका साइज़ भी क्या है 10 KB। इसका मतलब कि हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं फिक्स लेंथ मल्टीपल इक्वल साइज। अब इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर जो मेमोरी स्पेस अवेलेबल है वो 10K के ब्लॉक्स के साथ डिवाइडेड हुआ है। इसे कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा हुआ। बट फिक्स का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ फिक्स है। कंसीडर करें मेरे पास एक प्रोसेस आता है 10K का, मेरे पास एक प्रोसेस आता है 5K का, और एक प्रोसेस आता है, इसे 2 कर देता हूँ, और 1 प्रोसेस आता है 15 KB का। वी हैव 3 प्रोसेसेस। बड़ी क्लियर एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ।
याद रखिए किसको समझा रहा हूँ इस वक्त, फिक्स मल्टीपल इक्वल लेंथ साइज को समझा रहा हूँ। इसके अंदर आपका जो मेमोरी स्पेस है, मेमोरी स्पेस विल डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स बट द मल्टीपल, एक से ज़्यादा है तो मल्टीपल हो गए, बट द लेंथ इज द फिक्स्ड। जब इसकी लेंथ फिक्स्ड हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कंसीडर करो तो पी नोड सबसे पहले आता है। अब पी नोड 10K का है, अब जब पी नोड यहां लोड होगा तो स्टूडेंट ये 10K का है, देयर इज नो मेमोरी स्पेस वेस्ट, यहां पे कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं हुआ। P2 आता है, वो 5K का है, दे विल वेस्ट हेयर सम मेमोरी, वो यहां पे कुछ मेमोरी वेस्ट करता है, इसे हम लोग कहते हैं, अभी देखिए ब्लॉक के अंदर वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, इसे कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें, अब हम थर्ड प्रोसेस की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स व्यूवर्स, अगर हम लोग थर्ड प्रोसेस की तरफ चलें तो मेरे पास यहाँ पे P1 आता है 15K का। अब जब 15K के लिए आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर देखता है कि कौन सा मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है, वो कहता है कि एक ब्लॉक तो अवेलेबल है बट द साइज ऑफ द प्रोसेस इज ग्रेटर देन फ्रॉम द अवेलेबल ब्लॉक साइज। यहाँ पे तो ब्लॉक तो सारे बराबर है, इसका मतलब ये प्रोसेस एवर नेवर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ इट के सिस्टम ऑटोमेटिकली इसे ट्रैप करवाएगा, कहेगा कि इस ब्लॉक को मैं एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, बिकॉज ऑफ इट के अपनी सफिशिएंट मेमोरी से ज़्यादा का साइज रखता है। इसको हम लोग प्रोसेस को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग कंडीगियस मेथड पढ़ रहे हैं। कंडीगियस के अंदर जितना साइज ऑफ प्रोसेस होगा हमें उतनी उसको मेमोरी स्पेस देनी है, लेसर स्पेस पे वो एग्जीक्यूट स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी प्रोसेस का साइज मेमोरी के साइज से छोटा तो इन दैट सिचुएशन वो मेमोरी को वेस्ट करता है, इसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ब्लॉक के इनसाइड वेस्टेज है, दैट इज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट। अब उस पार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है कि अब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो किया था फिक्स्ड का। अब हमने क्या करना है, अभी वो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ हमने डिस्कस किया था फिक्स लेंथ मल्टीपल इक्वल साइज को। अब हम कैसे करते हैं कि मल्टीपल अनइक्वल साइज। अब गौर करें यहाँ पे, द प्रोसेस द मेमोरी स्पेस विल बी डिवाइड। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लोड हुआ और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो यूज़र के प्रोसेस के लिए रखा गया है, इस किस्म के मेमोरी को हम लोग इसको हम इस तरह कंसीडर करवाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर मेरे पास एक प्रोसेस आता है, वो कहता है मुझे 10 KB चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाएं। जैसे इसको हम लोग लाएंगे तो सिस्टम इसका रनिंग में एक साइज़ डिफाइन कर देगा, या इस जगह पर आपका सिस्टम का P नोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लोड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है मुझे 5K चाहिए, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम इसको 5K मेमोरी स्पेस के अबाउट जो है वो स्पेस अवेलेबल कर देंगे। इसका मतलब ये 10K का ब्लॉक बना, ये 5K का। अब इसी तरह आने वाला नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कहता है मैं 15K का हूँ, तो डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, हम इसको भी लाएंगे और यहाँ पर लाकर एग्जीक्यूट करवाएंगे और यहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा वो 50K का बनेगा और यहाँ पर आके P2 लोड हो जाता है। बट वेन एवर द प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, जब प्रोसेस अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा दे विल स्वैप आउट। अब जब ये यहाँ से कंसीडर करता है P नोड अपनी P2 अपनी वर्किंग कंप्लीट करता है, तो यहाँ पर बनने वाला जो ब्लॉक होगा दैट इज़ द 15K ब्लॉक। अब यहाँ पे एक प्रोसेस और जनरेट होता है P3 का, वो कहता है कि मुझे 10K चाहिए। अभी ये ब्लॉक जो सा है वो यूज़ में है, P1 भी अभी वर्किंग कर रहा है, मगर P2 यहाँ से एल्यूमिनेट हो चुका था। यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल था, इसमें मैंने क्या किया जी, P3 को लोड करवा दी। अब P3 जब यहाँ लोड हुआ, अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ P3 जब लोड होगा तो यहाँ पे ब्लॉक कितना है, 15K का। अब यहाँ पर मेरे पास कितना मेमोरी अवेलेबल होगा, 5K अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आने वाला कोई अदर प्रोसेस लोड हो सकता है। इसके ये अब इसका मतलब ये होगा कि मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है मगर ब्लॉक की आउटसाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल अनइक्वल मेमोरी ब्लॉक्स की, तो उसके अंदर जो मेमोरी का वेस्टेज होता है वो एक्सटर्नल बन रहा होता है, वो इसमें इंटरनल नहीं बन रहा होता।
दैट टाइप ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड मल्टीपल अनइक्वल मेमोरी ब्लॉक्स। अब इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो स्टूडेंट, अब देखिए जो मेमोरी का ब्लॉक यहाँ पर जो बना, अब इसमें गौर करेंगे आप लोग। अब इसके अंदर मेमोरी का वेस्ट होना है। अब इसके अंदर जो मेमोरी का स्पेस अवेलेबल जो वेस्ट होगा, अब उसका देखना कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अब बात को हमने यहाँ पर देखना है। अब स्टूडेंट हम लोगों ने जब बात करते हैं ना कि हमने मेमोरी का वेस्टेज देखना है कि वो, अब इसमें अंदर मेमोरी का जो वेस्ट हो रही है, इसमें जो मेमोरी का वेस्टेज है वो एक्सटर्नल नहीं इंटरनल ही होगा। अब यहाँ पर जो मेमोरी का ब्लॉक अवेलेबल जो वेस्ट हुआ, तो इसका मतलब ये जो मेमोरी का ब्लॉक वेस्ट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंट। ये भी आपका क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में फॉल करेगा। वो मैंने जल्दी में ना एक्सटर्नल कह दिया था, तो यहाँ पर भी क्या वेस्टेज होगा, इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास, अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें फ़ायदा ये हुआ कि लार्जर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट, किसके अंदर लार्जर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, मगर इसके अंदर लार्जर प्रोसेस जो सा वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी वो डिवाइड हुई थी इक्वल पार्ट्स में, मगर उसमें मेमोरी कैसे डिवाइड हुई थी, अनइक्वल पार्ट्स में। जब अनइक्वल में हुआ तो वो लोड हो गया, मगर इक्वल में जब डिवाइड हुआ तो वो लोड नहीं हो सका। दिस इज द fixed multiple partitioning allocation methods. Now we discuss about the variable multiple partitioning allocation method. अब जब हम लोग मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशनिंग एलोकेशन मेथड की बात करते हैं, थोड़ी बात समझिएगा। अब इसका ताल्लुक नंबर 1 के नॉन कंडीगियस के साथ ही है। पहली बात कि इसका ताल्लुक नॉन कंडीगियस के साथ है। सेकेंडली, इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा। इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन की टाइप है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, और रनिंग टाइम पर इसका ब्लॉक का जो साइज़ है वो डिफरेंटली अवेलेबल रहेगा। इसमें भी मेमोरी जो वेस्ट हुई वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती जब तक वो प्रोसेस एल्यूमिनेट नहीं हो जाता। बट इन दिस केस जब हम लोग मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल पार्टीशनिंग एलोकेशन मेथड की बात करते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि मेरे पास एक मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, और इस मेमोरी स्पेस में एक पोजीशन पर आपका ऑपरेटिंग लोड हो चुका हो। अब इसमें वी हैव अ नंबर प्रोसेस, मेरे पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, एक है 10K का, P1 जोन सा है वो 50K का है, P2 जोन सा है वो 15K का है, P3 जोन सा है वो 2K का है। अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास यहाँ मेमोरी जंक्स अवेलेबल है, मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल है। अब जब पहला प्रोसेस आएगा वो 10K की एक्सेप्ट से हमने इसको ब्लॉक में स्पेस दी, इसने जितनी जगह ली वो 10K ली। इसका मतलब ये ब्लॉक जो बना 10K का बनेगा। यहाँ P नोड लोड हुआ, इसका P1 आया, उसको हमने जगह दी 50K की, तो यहाँ पे हमारा P1 लोड हुआ। रनिंग में जितना साइज ऑफ प्रोसेस है उतनी हम उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। जो मेमोरी ब्लॉक है वो पहले से डिवाइडेड नहीं है। अब इसमें अंदर P2 आएगा, जब P2 आया उसको 50 कंसिडर करता हूँ, ये 15K यहाँ पे लोड हुआ तो यहाँ पर P2 लोड हो गया। अब यहाँ पे P3 था, अब P3 को साइज़ मिला, यहाँ पर P3 लोड हो गया। अब कंसीडर करें कि मेरे पास यहाँ पर 10K का जो एक ब्लॉक है वो अवेलेबल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। दिस इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कि अभी तक ये एक्सटर्नल ही हुई ना, कि अभी एलोकेट भी नहीं हुई, लेकिन ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब मेरे पास एक प्रोसेस आता है P4, वो है 4K का। अब वो जब 4K का प्रोसेस आता है तो हम इसको भी अकोमोडेट करवा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे P4 लोड हुआ, अब जो मेरे पास जो मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल हुआ वो वेस्ट हुआ है 6K का। अब इसका मतलब मेरी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी है, 6K है। अब ये कंसीडर करें कि जब एक प्रोसेस यहाँ पर 50K का प्रोसेस जो है अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेता है, 15K का जब अपना प्रोसेस अपनी वर्किंग कंप्लीट करता है तो यहाँ पर जो बनने वाला होल होगा स्टूडेंट्स, वो होगा यहाँ पर जब ये आउट होगा, स्वैप आउट हो जाएगा। स्वैप आउट का मतलब ये होता है कि अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद वो वापस अपने सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी में चला गया। जब वो वर्चुअल मेमोरी में गया तो यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल हुआ, इस ब्लॉक के अंदर कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ द मेमोरी ब्लॉक, दिस इज द मेमोरी वेस्टेज। इसे भी हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में ही कंसीडर करेंगे। बट मीनवाइल क्या होता है, एक प्रोसेस जनरेट होता है P5 के नाम से, वो कहता है मुझे 45K चाहिए। अब 45K की एक्सेप्ट से ये ब्लॉक अवेलेबल था। अब आने वाला प्रोसेस 50 नहीं बल्कि 45K का होगा, और यहाँ पर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी क्या होगी, वेस्ट होगी। दैट वेस्ट मेमोरी इज कॉल्ड
द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे P2 की जगह P1 की जगह पे P5 लोड हुआ। अब स्टूडेंट मैं बात बड़ी कॉन्सेप्चुअली करने जा रहा हूँ। जहाँ पर भी क्या होगा, मेरे पास एक छोटा सा मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल हुआ था जो कि 5K का है। अब कंसीडर करें कि ये यूजेबल है ना, इसीलिए तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। P6 एक प्रोसेस जनरेट हो चुका था, मुझे 4K चाहिए। अब 4K के लिए मेरे पास 2 ब्लॉक्स, ये 6 वाला भी अवेलेबल है, 5 वाला भी अवेलेबल है, मगर मैं देखता हूँ इसके अंदर मेमोरी वेस्टेज क्या है, कम है, तो मैं इसको यहाँ पे लोड करवा दूँ। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस लोड हुआ P6, अब यहाँ पे जो मेमोरी का वेस्टेज है वो 5 के बजाय कितना रह गया, 1K रह गया। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोग प्रोसेस एलोकेट कर सकते हैं उसको, मगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो इनसाइड ब्लॉक होता है हम उसको दोबारा से एलोकेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया कि हमारे पास मेमोरी एलोकेशन मेथड स्कीम कौन सी होती है। अब जब हम लोग मेमोरी एलोकेशन मेथड स्कीम तो हमने पढ़ ली, अब हमने इस बात को भी तो डिस्कस करना है कि मेमोरी बहुत सारे अगर मेमोरी होल्स अवेलेबल हों तो सिस्टम कैसे चूज करेगा कि कौन सा प्रोसेस कहाँ लोड होगा। उसके लिए आपने मेरे वीडियो ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आने वाला जो लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि पार्टीशनिंग सिलेक्शन एल्गोरिथम क्या होते हैं, कि जिसके अंदर ये डिसाइड करना है कि अगर मेरे पास सारे के सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं तो ये प्रोसेस किस स्पेसिफिक ब्लॉक में जाके जो है वो लोड होगा और क्यों होगा। इसकी रीजन और इसका आंसर लेने के लिए मेरे लेक्चर नंबर 6 को देखना मत भूलिएगा। लेकिन लेक्चर नंबर 6 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 5, 4, 2, 3, 2 और 1 को लाजमी देखिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मेमोरी है, मेमोरी मैनेजमेंट है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।